हमारे जीवन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का दखल बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में विशेषज्ञों ने आगाह करना शुरू कर दिया है कि जब एआई पूरी तरह एडवांस हो जाएगी तो यह संपूर्ण मानव जाति को नष्ट कर सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पिछले कुछ सालों से हम मशीनों पर कुछ ज्यादा ही निर्भर होते जा रहे हैं। हमारे इस जुनून ने कुछ नए प्रश्न खड़े कर दिए हैं। हर क्षेत्र में मशीनों की बढ़ती घुसपैठ आगे चलकर कहीं हमारे अस्तित्व को ही तो संकट में तो नहीं डाल देगी। इस आशंका ने विश्व भर के सामाजिक और आध्यात्मिक चिंतकों को सोचने पर विवश कर दिया है। आरंभ से ही मनुष्य की अधिकतर गतिविधियां ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं हासिल करते हुए अपना जीवन आसान बनाने पर केंद्रित रही हैं। इसके लिए उसने एक से बढ़कर एक साधनों की खोज की है। लेकिन 21वीं सदी में आते आते उसकी यह सनक बहुत बरस गई है। अब वह मशीनों में कृत्रिम बुद्धि डालकर अपना विकल्प बनाने में जुटा है। 10 साल पहले तक उसका उद्देश्य ऐसी मशीनों का निर्माण था जो उन कामों को करती थी जिन्हें मनुष्य न कर सकता हो। लेकिन अब नाटकीय रूप से उसका फोकस ऐसी मशीनें विकसित करने पर एकाग्र हो चुका है जो हर वह काम कर सकती है जिन्हें अभी तक सिर्फ मनुष्य ही कर सकता था। खासकर ऐसे काम जिनको करने के लिए विचार और विवेक की जरूरत पड़ती है। इंसान और मशीनों का रिश्ता सैकड़ों साल पुराना है। इंसान मशीनें बनाता है और मशीनें इंसान के काम आती हैं। लेकिन जब इंसान मशीनों को इंसान बनाने लगे और खुद मशीन में बदलता जाए तो किस तरह की स्थिति उत्पन्न होगी, आसानी से कल्पना की जा सकती है। मानव समाज की संरचना कुछ इस तरह की है कि विभिन्न कार्यों और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें एक दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है। हमारे द्वारा निर्मित मशीनें धीरे धीरे हमारी इस परस्पर निर्भरता को खत्म कर रही हैं, लेकिन साथ ही साथ हमें अपना आदी भी बनाती जा रही है। पिछले साल के आखिर में सामने आए चैट जीपीटी का उदाहरण हमारे सामने है। 2 महीने में अपने यूजर्स की संख्या 100 गुना बढ़ा लेने वाले इस एआई प्रोग्राम ने काफी चर्चा पाई है। यह हमारे लिए वह सब कुछ कर रहा है जिसके लिए हमें दिमाग, विचारशीलता और रचनात्मकता का इस्तेमाल करना पड़े। कविता लिखने से प्रपोजल बनाने तक, शोध पत्र तैयार करने से होमवर्क करने तक, मनोरंजन से मार्गदर्शन तक। आप कुछ भी कहिए, चैट जीपीटी आपके लिए कर देगा। इससे मुकाबले के लिए गूगल भी अपना एआई चैटबॉट बॉट लॉन्च कर चुका है। चैट जीपीटी बनाने वाली ओपन एआई का डॉली 2 प्रोग्राम आपके दिए टेक्स्ट कमांड के हिसाब से चित्र बनाकर दे सकता है। वहीं गूगल का म्यूजिक एलएम आपके टेक्स्ट को संगीत में बदल देता है। इनसे भी और एक कदम आगे डीप मोशन ऑफ सिंथेसिया जैसे प्रोग्राम है। पहला, जहां आपके वीडियो को 3D एनिमेशन में बदल देता है, वहीं दूसरा आपके टाइप किए हुए टेक्स्ट को वीडियो कंटेंट बनाकर पेश करता है। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि आने वाले दिनों में एआई हमारे परस्पर रिश्तों के ताने बाने को भी प्रभावित कर सकती है। इस संदर्भ में 2013 में प्रदर्शित स्पाइक जोन्स की फिल्म हर का उल्लेख अप्रासंगिक न होगा, जिसका नायक अपनी मदद के लिए बनाए सामंथा नाम के कंप्यूटर प्रोग्राम से ही प्रेम करने लगता है। खतरे में है करोड़ों नौकरियां। ग्लोबल मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म मैकिन्से एंड कंपनी का अनुमान है कि वर्ष 2030 तक एआई और ऑटोमेशन करीब 40 से 80 करोड़ नौकरियां खा जाएंगे और करीब 27.5 करोड़ लोगों को अपने लिए दूसरा काम खोजना होगा। यूके की ट्रांसह्यूमैन पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी और लंदन फ्यूचरिस्ट के अध्यक्ष डेविड वुड का दावा है कि वर्ष 2050 तक एआई की मदद से रोबोट हर वह काम कर सकेंगे जो अभी सिर्फ मनुष्य ही कर पा रहा है। सवाल यह है कि अगर सारे काम एआई ही करेगी तो फिर इंसान क्या करेगा? जिन्हें यह लगता है कि इन मशीनों का संचालन तो इंसान ही करेगा, वे वास्तविकता से अनभिज्ञ हैं। उन्हें नहीं समझ आ रहा कि जो एआई आपके लिए फैसले कर सकता है वह अपने लिए फैसले क्यों नहीं ले सकता। आपको अपने विकल्प के रूप में एआई की जरूरत हो सकती है, लेकिन एआई को विकल्प के रूप में मनुष्यों की जरूरत नहीं है। अगला लक्ष्य एजीआई, एआई से भी बढ़कर है एजीआई, अर्थात आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। अभी यह एआई फील्ड के लिए आगे का सपना है। इसका लक्ष्य ऐसी मशीनें बनाना है जो सभी मामलों में इंसानों से बेहतर परफॉर्म करेंगी। अभी भी कुछ मामलों में तो यह स्थिति आ ही चुकी है। एआई रिसर्चरों को विश्वास है कि अगले कुछ दशकों में यह सभी क्षेत्रों में हो जाएगा जब मशीनें हमसे ज्यादा जीनियस साबित होने लगेंगी। ऐसे ही साइंस और टेक्नोलॉजी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, वीडियो में कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।